तो स्टूडेंट्स, अब हम जो हमने थ्योरम दोनों पढ़ ली 10.6 और 10.7, बेटा उन पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इस बीच में सब बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा। आपकी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर बेटा? और एग्जाम्पल 2 के बाद में हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज 10.4 पर। देखो बेटा, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर passing through their point of intersection, prove that the chords are equal। देखिएगा बेटा क्या गिवन है, फिगर हमको खुद बनानी है। ए सर्किल विद सेंटर हो, तो बेटा सबसे पहले हमने एक सर्किल खींच लिया, उसमें बेटा दो कॉर्ड है ए बी और सी डी जो किसी पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है, और बेटा एक डायामीटर है जो पॉइंट ई से पास हो रहा है, और वो इन कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाता है। यानी बेटा एंगल DEQ और एंगल BEQ आपस में इक्वल है। बेटा हमको प्रूफ करना है कि कॉर्ड ACD और AB आपस में इक्वल होंगी। तो बेटा हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन की, ड्रा OM परपेंडिकुलर CD एंड ON परपेंडिकुलर AB। क्लियर बेटा? अब देखिएगा बेटा प्रूफ। यहां हम बेटा एक काम कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमको बेटा गिवन है, और बेटा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। तो बेटा जो अपना एंगल 5 है ये किसके इक्वल हो गया, एंगल 6 के। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बेटा इन ट्राइंगल OEM एंड ट्राइंगल OEN, देखिएगा बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इट इज गिवन, और बेटा OE इज इक्वल्स टू OE इट इज कॉमन, और बेटा एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इट इज प्रूव। तो बेटा ट्राइंगल OME कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ONE बाय एंगल साइड। अब जब बेटा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। तो आप कह सकते हो कि OM इज इक्वल्स टू ON बाई CP CT। और बेटा हम पढ़ करके आए हैं कि इक्वल कॉर्ड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और इफ द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे विल बी इक्वल। क्लियर है बेटा? इफ the chord be equidistant from the center they will be equal। तो बेटा आप कह सकते हैं chord AB is equals to chord CD। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.4, और बेटा आप लोग अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है। बेटा क्वेश्चन है, टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। देखिएगा बेटा दो सर्किल है, एक की रेडियस है बेटा 5 सेंटीमीटर और बेटा दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, लेकिन कंडीशन उसने क्या दे दी है कि जो ये ओ डैश है बेटा ये 4 सेंटीमीटर है, तो बेटा यहां 1 सेंटीमीटर और ये सर्किल बन गया दूसरा। क्लियर है बेटा? अब ये कोई बेटा एक कॉमन कॉर्ड होगी, समझना बात को।
हमने बेटा एक चीज पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, मैं यहां बेटा दो तरीके से क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये मैंने बेटा कंस्ट्रक्शन की है यहां पर, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1। कहानी खत्म है बेटा एक लाइन में। देखिएगा ये बेटा ए, ये बी, ये बेटा 5 सेंटीमीटर है, और ये जो ओ डैश ए है बेटा ये 3 सेंटीमीटर है, और बेटा ओ डैश कितना है, ये बेटा 4 सेंटीमीटर है। और ये होगा क्योंकि हम एक थ्योरम पढ़कर एक क्वेश्चन पढ़ करके आए हैं, जिसको क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.3, मैं बेटा दोबारा रिपीट कर देता हूं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इसका मतलब बेटा जो ये ओ डैश है ये ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, यानी कि एओ डैश और ओ डैश भी आपस में इक्वल होंगी। क्लियर है बेटा। दूसरी चीज से भी आप चेक कर सकते हो बेटा, अगर ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, तो बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा 9 प्लस 16 25 विच इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब है कि एंगल ए ओ डैश ओ इज इक्वल्स टू बेटा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका हो गया, तो आप ए बी डायरेक्ट लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल्स टू 2 ए ओ डैश। ये आपको विद मेजरमेंट बनाना पड़ेगा बेटा, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। लेकिन अब मैं इसकी बात करता हूं कि अगर आपको वहां थ्योरम भी प्रूफ करनी पड़ जाए और बेटा आपको दोबारा दिखाना पड़ जाए, तो आप ये नहीं मान सकते कि ये दोबारा फिगर को बना लेते हैं बेटा। देखिएगा बेटा, ये 5 सेंटीमीटर, ये बेटा ओ डैश 4 सेंटीमीटर है, और हमने कहा बेटा ये यहां 4, ये ऐसे है, ये हमने अलग इसको ड्रॉ कर दिया। ये बेटा ओ डैश है, ओ डैश कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर। ये कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट बी। अब बेटा थ्योरम तो हम वैसे तो उसको हम क्वेश्चन में पढ़ करके आए, लेकिन हम डायरेक्ट भी थ्योरम में कई बार उसको यूज कर लेते हैं। अब बेटा हम यहां से बात करेंगे, गिवन है 2 सर्किल्स with center O and O dash intersect at A and B। क्लियर है बेटा। और OA इज इक्वल्स टू बेटा 5 सेंटीमीटर एंड OO डैश यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर एंड बेटा O डैश A इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। बेटा हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए। बेटा ये लेंथ हमको ए बी फाइंड करनी है, तो देखिएगा बेटा कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। हम बेटा पहले भी प्रूफ करके हैं, इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ ओ डैश। देखिए बेटा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सर्किल, एंड बेटा ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ ओ डैश, इट इज कॉमन, एंड बेटा O dash A is equals to O dash B. It is also radii of circle. Then you can say triangle AOO dash congruent triangle BOO dash by SSS.
डैश। बेटा एक कॉन्ग्रुएंसी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, तो आप कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CP CT। क्लियर बेटा। अब बेटा दूसरी बात स्टार्ट होती है कि इन ट्राइंगल, बेटा इसको मैंने कोई नाम दे दिया C, ये C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC। क्लियर है बेटा। देखिएगा OA इज इक्वल्स टू OB, बेटा रेडियाई ऑफ सर्किल, और बेटा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड, एंड बेटा OC इज इक्वल्स टू OC, इट इज कॉमन। देन ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बेटा दो बातें प्रूफ हुई, तो ये अपने को मिल गया एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और बेटा AC इज इक्वल्स टू BC बाई CP CT, और बेटा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इट इज ऑल्सो बाई CP CT। और बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, यानी बेटा 2 एंगल 3 कितना 180 डिग्री, देन एंगल 3 90 डिग्री। अब जब बेटा एंगल 3 90 डिग्री आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि एंगल 3 90 डिग्री है। अब आपके पास में ट्राइंगल AOO डैश का एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOO डैश इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटा O डैश, इंटू हाइट AC। बेटा O डैश कितना है 4 इंटू AC, तो 2AC। अब मैंने फर्स्ट वाले मेथड को आपको इसलिए बताया है कि अगर क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क में आता है तो आप वहां से कीजिएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए तो बेटा फिर आपको प्रोसेसिंग ये करनी पड़ेगी, या फिर आप कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल प्रॉपरली कर देंगे तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेगा। यहां रफली फिगर है बेटा, वहां आपको पूरा कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली करना पड़ेगा बाय मेजरमेंट। अब बेटा एक बात आई, आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, आपका OA बेटा 5 सेंटीमीटर है, OO डैश 4 सेंटीमीटर है, और बेटा O डैश A 3 सेंटीमीटर है। तो बेटा आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOO डैश निकालिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOO डैश कितना आएगा बेटा स्क्वायर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। बेटा डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। S कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9 3 12 अपॉन 2 6। तो बेटा देखिएगा 6 इंटू 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 3 3। बेटा 3 2 जा 6 6 जा 36, और 36 का स्क्वायर रूट बेटा 6। देन यू कैन से 2AC इज इक्वल्स टू 6, और बेटा AC कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। और बेटा हम क्या प्रूफ करके आए थे कि AC इज इक्वल्स टू BC। देन बेटा AB इज इक्वल्स टू 2AC, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। देखिएगा मैंने अभी क्या कहा कि चॉइस इज योर्स, कि आप क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हैं, तो यू हैव टू राइट अबाउट द कमेंट्स अबाउट द क्वेश्चन, कि आप कौन से मेथड को पसंद करेंगे और क्यों। ये कमेंट आपको व्हाट्सएप पर भी लिख करके भेजने हैं। क्लियर। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेटा क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स, देखो बेटा अपने पास में ये 2 इक्वल कॉर्ड है, एक को नाम दे दीजिएगा AB
और एक को नाम दे दीजिएगा बेटा सी डी। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ देयर ऑफ अदर कॉर्ड। देखिएगा बेटा यहां क्या गिवन है, ए सर्किल with center O in which क्या गिवन है बेटा, कॉर्ड AB इज इक्वल टू CD। क्लियर है? ए सर्किल विथ सेंटर O in which chord AB is equals to CD intersect at a point P। बेटा ये पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। बेटा टू प्रूव AP इज इक्वल टू CP, AP CP के इक्वल होगा, एंड बेटा BP इज इक्वल्स टू DP, BP इक्वल्स टू DP। क्लियर है बेटा? अब हमने बेटा कंस्ट्रक्शन क्या की, जॉइन OP एंड बेटा ड्रा परपेंडिकुलर, यानी OM ये 90 डिग्री बेटा, OM परपेंडिकुलर CD एंड बेटा ON परपेंडिकुलर AB। अब देखिएगा बेटा ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है बेटा। क्लियर बात हुई? हमने थ्योरम पढ़ी थी कि इफ कॉर्ड्स आर इक्वल दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, उसका हम यहां यूज करेंगे। कैसे बेटा? देखिएगा प्रूफ इन ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OPN। क्लियर है बेटा? आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर बेटा? और अपने को बेटा गिवन है कि AB किसके इक्वल है, CD के, तो बेटा OM या OP इज इक्वल्स टू OP पहले लिख दीजिएगा कॉमन, और बेटा OM इज इक्वल्स टू ON। क्यों? क्योंकि बेटा AB इक्वल्स टू है CD के, कॉर्ड इक्वल है तो दे विल बी इक्विडिस्टेंट, OM ON के इक्वल होगा। तो बेटा ट्राइंगल OPN कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा ट्राइंगल OPN के। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बाय विच मेथड। आई विल वेट फॉर 1 मिनट। आर यू राइटिंग और नॉट? बाय RHS। अब जब बेटा ये कंडीशन आ गई तो आप यहां से कह सकते हो PM इज इक्वल्स टू PN, PM इज इक्वल्स टू PN बाई बेटा CP CP। क्लियर? अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे, इसको बहुत अलग से लिख लीजिएगा। PM इज इक्वल्स टू PN, इट इज रिलेशन फर्स्ट। अब देखिएगा बेटा AB किसके इक्वल है, CD के, AB इक्वल्स टू CD। अब बेटा ये भी हमने पढ़ाई थी थ्योरम में कि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी बेटा AB और CD आपस में इक्वल है तो बेटा AB का जो हाफ होगा वो बेटा CD के हाफ के इक्वल होगा, और बेटा AB के हाफ को हम क्या कह सकते हैं, समझिएगा बात को, CM। क्लियर है? ये CM है और इसको क्या कह सकते हो बेटा AN, AN इज इक्वल्स टू CM, इट इज रिलेशन नंबर 2, और बेटा DM इज इक्वल्स टू BN, AB का पार्ट BN इज इक्वल्स टू DM, ये रिलेशन नंबर बेटा 3।
अब आपको प्रूफ करना है बेटा एपी इज इक्वल्स टू सीपी। देखिएगा बेटा, अगर आप इसमें से एन में से और बेटा पीएन को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि अपने को मालूम है, चाहे यहां ये लिख लीजिएगा एन माइनस पीएन इज इक्वल्स टू, क्योंकि अपने को क्या चाहिए बेटा, एपी इज इक्वल्स टू सीपी। तो बेटा सीएम में से आप किसको घटा दीजिएगा, सीएम माइनस पीएन, सीएम माइनस, देखिएगा एन माइनस पीएन। आप यहां एक काम कर ले, बस छोटा सा ये लिख दीजिएगा पीएन इज इक्वल्स टू पीएम। क्लियर बेटा। तो हमने सेकंड में से किसको घटाया बेटा, फर्स्ट को। तो अपने को क्या मिला, जब एन में से बेटा पीएन सब्ट्रैक्ट किया तो एपी, और बेटा जब सीएम में से पीएम को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, सीपी। एक बात आ गई बेटा। अब दूसरी कंडीशन की हमको प्रूफ करना है बेटा, बीपी इज इक्वल्स टू डीपी। बीपी बेटा, बीपी किसके इक्वल है, बीएन प्लस पीएन की। बेटा ये रहा बीएन और ये रहा पीएन, यानी कि अगर हम फर्स्ट में बेटा थर्ड को ऐड कर दें तो पीएन प्लस बीएन इज इक्वल्स टू पीएम प्लस डीएम। अब बेटा पीएन प्लस बीएन होगा मेरा बीपी, और बेटा पीएम प्लस डीएम ये क्या होगा बेटा, डीपी। ये बेटा प्रूफ हो गया। देखिएगा ये एक चीज बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप थोड़ा सा तो रिलेशन को अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस लिखेंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है और हमको बेटा मिल क्या चुका है। क्लियर हो गई बात। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की जो फिगर है वो क्वेश्चन नंबर 2 जैसी ही है। गिवन क्या बेटा, ए सर्किल विद सेंटर ओ इन विच chord AB is equals to chord CD। given क्या बेटा, a circle with center O in which chord AB is equals to CD। clear बेटा। and AB comma CD intersect at P एंड बेटा ज्वाइंट ओपी। ओपी को बेटा क्या किया गया है, मिलाया गया है। और बेटा हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव कि जो ये 9 सेगमेंट ओपी है वो बेटा एबी और सीडी के साथ में इक्वल एंगल बनाएगा, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। बेटा हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन की। ये फिगर पहले ही बनी हुई है, वहां भी हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर CD एंड बेटा ON परपेंडिकुलर AB। नाउ बेटा प्रूफ इन ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OPN। देखिएगा बेटा हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। बेटा ओपी ओपी के इक्वल है। ये एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। क्लियर बेटा सब बच्चों को। और बेटा ओपी इज इक्वल्स टू ओपी। अब देखिएगा बेटा ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। एक एंगल 90 डिग्री का इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया। बेटा OM इक्वल्स टू ON होगा, क्यों? क्योंकि बेटा कॉर्ड CD AB के इक्वल है, और ये हम पढ़ करके आए हैं कि अगर कोई कॉर्ड इक्वल है एक सर्किल में, अगर 2 कॉर्ड इक्वल होती हैं तो वो बेटा सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगी ही होंगी। ये थ्योरम थी जो हमने डिस्कस कर ली बेटा। तो अब ट्राइंगल OPN कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OPN बाई RHS। क्लियर। और जब बेटा 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके बेटा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2
बाई CP CT। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, इसमें फिगर बुक में गिवन है। अगर बुक में बेटा कोई फिगर गिवन नहीं है और आप उसको बनाते हो, यानी एग्जाम में अगर फिगर गिवन नहीं है और आप बनाते हैं तो बेटा 1 मार्क आपका पक्का हो गया। यहां बेटा फिगर गिवन है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है जिनका दोनों का बेटा सेंटर क्या है, O, और ये बेटा एक कॉर्ड है। बड़े वाले सर्किल की जो कॉर्ड है वो बेटा AD, और छोटे वाले सर्किल की कॉर्ड क्या है बेटा, BC। और बेटा हमें प्रूफ क्या करना है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विद द सेम सेंटर, विद सेंटर O एट ABC and D। क्या गिवन है बेटा, गिवन लिखेंगे, गिवन है ए लाइन इंटरसेक्ट, ए लाइन intersect 2 concentric circles whose center is O at the points A, B, C and D। क्लियर बेटा। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू C। तो बेटा हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लें। अब कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD। अब बेटा एक थ्योरम हमने पढ़ी है प्रूफ में, क्या लिखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। थ्योरम बेटा लिखनी है आपको, जिस थ्योरम का आप यूज करेंगे अगर आप उसको लिखते हैं तो उसका भी हाफ मार्क आपको मिलेगा। परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड from the center of the circle bisect the chord। अब देखिएगा बेटा AD जो है वो बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड है, तो यहां से कंडीशन हो गई कि AP इज इक्वल्स टू DP, और बेटा BC छोटे वाले सर्किल की कॉर्ड है लेकिन परपेंडिकुलर तो दोनों पर बेटा OP है, तो BP इज इक्वल्स टू CP, फर्स्ट सेकंड। अब बेटा अगर आप AP में से BP को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको AB मिलेगा, और बेटा DP में से CP को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको CD मिल जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे 1 - 2 AP - BP is equals to DP minus CP, then you can say AB is equals to CD। क्लियर बेटा। 2 क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और उस क्लास में कुछ थ्योरम्स और आपसे डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।